हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है हरियाणा में, जो मेरे भाई हैं, कि सर हरियाणा लीड का फॉर्म कब निकलेगा। तो कल जो है यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए थे और एक दो मैडम भी थे जो हरियाणा एजुकेशन में पढ़ाते भी हैं। तो उनका भी ये कहना था कि एग्ज़ाम जो हैं फाइनल ईयर के 2 जून को ख़त्म हो रहे हैं, 2 को। वैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का देखेंगे तो लास्ट ऑफ जून तक जा रहे हैं, 24-25 जून को ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से विद इन वीक आपके पास प्रोस्पेक्टस आएगा बेटे कि फॉर्म आ गया, फॉर्म को भरो। और बेटे आपको 15 दिन से 30 दिन के बीच में टाइम मिलेगा और उसमें एग्ज़ाम का टाइम होगा। और उसके बाद बेटे 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट, और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। ये मैं हरियाणा वालों के लिए बता रहा हूँ। अब पीयू लीट में जो पंजाब लीट का जो पेपर है वो बेटे आपको मैं बता दूं 1 जून को है, यहाँ दिख रहा है हमें पंजाब लीट का। और स्लाइड लीट का पेपर बेटे कल हुआ था, है ना। स्लाइड लीड का पेपर कल हुआ था, तो उसकी रिस्पॉन्स की ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे। ये मैं मेरे पास ग्रुप ए की भी आ गई, ग्रुप बी की भी और ग्रुप सी की भी। बच्चों ने कंबाइन सा रिव्यू है कि स्लाइड का पेपर अच्छा गया। जिन बच्चों ने अपनी आंसर की चेक नहीं की स्लाइड लीड की, प्लीज अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। आपको जो जिससे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था वो आईडी ऊपर डालनी होती है बेटे। नीचे जो आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम के जो पहले 2 अक्षर होते हैं वो डालेंगे, तो वहां से आप यहाँ पे रिस्पॉन्स की होती है ऊपर आंसर शीट, वो चेक कर सकते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो जो पीयू लीट का पेपर देने जा रहे हैं मेरे भाई, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये वाला पेपर जरूर देख लें। 100 क्वेश्चन इसमें आए थे। इसके अंदर ऑब्वियसली ग्रुप वाइज होता है कि ग्रुप ए में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर ब्रांच थी। ग्रुप बी के अंदर मैकेनिकल और उसकी अलाइंड ब्रांच थी। ग्रुप सी के अंदर बेटे केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर, उससे रिलेटेड ब्रांच थी। इस बार ग्रुप डी भी हुआ जिसमें सिविल ब्रांच थी। तो जो ग्रुप डी से जिन्होंने पेपर लिखा है स्लाइड लीड का और मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बेटे आपको अपना नंबर जो है नीचे मैसेज कर रहा हूं। मेरे नंबर पे आप ग्रुप डी का पेपर कैसा आया था, क्योंकि मेरे पास तीनों पेपर आ गए हैं, है ना। मैकेनिकल डोमेन का आ गया, केमिकल डोमेन का आ गया और मेरे खुद के डोमेन का तो आएगा ही मेरे पास, ठीक है। इंस्टीट्यूट में थे तो पेपर बड़ा आसान है मेरे डोमेन का। तो अगर जिसने कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हमसे पढ़ा है तो वो पूरा पेपर ढंग से कर सकता है। बाकी मेरा मानना, मैंने अभी यहाँ पे मयंक मेरा भाई बैठा था मेरे सामने यहाँ पे, तो उसका पेपर का आंसर की हमने मैच किया, उसी का खुला हुआ है स्क्रीन पे। तो उसके नंबर बन रहे बेटे 24 और मैंने उसे बोला हाईएस्ट जाएंगे 40 बस। तो 100 में से जिस बच्चे के 40 नंबर बन रहे हैं, हाँ जी मैं कट ऑफ रिवील कर रहा हूं स्लाइड लीड के लिए, प्लीज सुनिएगा। ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए मैं कट ऑफ जो है वो बता रहा हूं। 100 में से अगर किसी बच्चे के 40 नंबर भी बन रहे हैं तो टॉप 10 में रैंक आ जाएगी मेरे भाई, टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो ये भाई के तो कम बन रहे हैं, इसने सिली मिस्टेक करी है, मैथ अटेम्प्ट नहीं कर गया। इतना आसान मैथ आया था, वेक्टर से क्वेश्चन था, है ना। 37वां क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया है मैथ का, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है। ये पूरा ये उसके बाद इसने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया इसी वाला पार्ट, है ना। लेकिन इसने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डिजिटल में कितनी छोटी छोटी बातों में मिस्टेक करी है। देखो कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए, द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एआर मॉड्यूलेटर 100 बार बता रखा है 33.3, है ना। और कैसे निकालते हैं वो पूरा डेरिवेशन भी अगर आपने वीडियो में देख रखा है तो मैंने ही पढ़ा, मेरे भूत ने नहीं पढ़ा भाई, मैंने ही पढ़ा रखा है और वो बंदे ने छोड़ दिया। और ये छोड़ा है, बताओ यार 65वां क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता था, 2 एंड गेट, है ना। उसके बाद इसने ये एसओपी वाला क्वेश्चन भी छोड़ दिया, हालांकि फ्लिफ्लो वाला करके आया J=1 K=1, वो ठीक भी है उस बच्चे का, बढ़िया बात है। तो भाई बेसिकली मैं अभी पेपर का एनालिसिस करने नहीं आया हूँ, बस आपको कट ऑफ बताने आया ग्रुप बी की। मैं ये पहले तो ये अपना जो स्लाइड लीड की रिस्पॉन्स की जो आपने पेपर दिया था उसका रिस्पॉन्स की आ गया है। आप जाइए और अपना अपना आंसर की चेक करिए, चाहे ग्रुप ए से, चाहे ग्रुप बी से, चाहे ग्रुप सी से, चाहे ग्रुप डी से।
और ग्रुप डी का कोई अगर बच्चा है तो मैं नंबर बोल रहा हूं 8784488600। इस नंबर पे आप अपनी रिस्पॉन्स की शेयर कर सकते हैं, सिविल ब्रांच वाला। बाकी तीनों ब्रांच का है हमारे पास, सिविल ब्रांच वाले बच्चों को कह रहा हूं। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं बच्चों का ये है कि सर अब रिजल्ट कब आएगा? पहले तो रिजल्ट 14 मई को आना था। जब स्लाइड लीड का पेपर 3 मई को होना था तो रिजल्ट 14 मई को आना था। लेकिन अब पेपर अगर 17 मई को हुआ है तो बेटे वही 10-12 दिन आगे कर दीजिए। यानी मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं 25 मई से लेके 29 मई के बीच में स्लाइड लीड का रिजल्ट आ जाएगा। सर आप ये कैसे कह रहे हो? तो बेटे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको लेके चलता हूं प्रोस्पेक्टस की तरफ, है ना, आपको फटाफट से ले चलता हूं मैं 2 मिनट। अब बच्चा कह रहा है यार लंबी लंबी वीडियो मत बनाया करो। यहाँ बैठा था एक बच्चा, मुकुल नाम है उसका, कह रहा लंबी लंबी वीडियो मत बना, छोटी, इसलिए जल्दी जल्दी काम चल रहा है भाई। ठीक है, मैं फटाफट लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। और ये इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ये देखो भाई, ठीक है, ये पेपर होना था, ऊपर है क्या? ओहो हो, ये रहा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 14 मई को रिजल्ट दे रखा है, जब पेपर होना था 3 मई को, है ना। पेपर 3 मई के बाद 11 मई को हो गया, फिर वॉर हो गया था, वॉर की वजह से फिर दोबारा पोस्टपोन हुआ, 17 मई हो गया। अब रिजल्ट जो है वो 14 मई की बजाय, हालांकि वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, पर आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है आपका जो रिजल्ट है बेटे वो टेंटेटिवली 24 मई से 29 मई के बीच में टेंटेटिवली आ जाएगा, है ना। विद इन वीक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। और उसके बाद बेटे चॉइस फिलिंग के लिए जो ये शेड्यूल है दोबारा से रिवाइज शेड्यूल आ जाएगा। जैसे पहले चॉइस फिलिंग 15 तारीख से शुरू हो रही थी, अब अगर जब रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएंगी। अगर मान लो 23 को आया तो 24 से, 24 को आया तो 25 से। अगर स्लाइड वाले मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट से अगर आपने मार्क्स निकाल लिए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे नंबर कितने बन रहे हैं। अरे कितने नंबर बन रहे हैं? जो जीसीसी में पढ़ रहे थे वो भी, जो जीसीसी में नहीं भी पढ़ रहे थे वो भी। ठीक है, हम भी देखें कि कोई बच्चा है जो 40 पार गया है, हम भी देखें कोई बच्चा है जो 50 पार गया है। क्या आप कमेंट करके बताएंगे क्या नीचे? थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। बस पीयू लीड का पेपर 1 जून की तैयारी खींच दो। डीटीयू एनएसयूटी लीड का पेपर जैसे ही निकलेगा मैं आके खुद आपको बताऊंगा। हरियाणा लीड का मैंने आपको स्टेटस बता ही दिया बेटे कि विद इन वीक निकलने के चांसेस हैं। डीटीयू एनएसयूटी लीड जो है वो बेटे हमारे जून के फर्स्ट वीक में निकलने के चांसेस हैं। ओके बेटे, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को नहीं किया तो शेयर कर दिया करो यार, और नहीं तो यार सुपर थैंक्स नाम की चीज आई है वो कर दिया करो यार, कुछ तो करो भाई।